यदि आपको सिलाई आती है तो आप काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपना बुटीक का। तो चलिए आज मैं आपके लिए यही कुछ टिप्स लेकर आई हूँ। सो वेलकम टू माय चैनल लीना बुटीक ऑफिशियल। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि जिसको भी सिलाई आती है, बुटीक का काम आता है, जो नॉर्मल कुछ नहीं तो ब्लाउज और सूट सिल सकता है, तो उसको सिलाई के लिए कस्टमर उसके पास कैसे आए और क्या करना है, कैसे आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, वो भी घर बैठे। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना है कि आपको कस्टमर कैसे बनाने हैं। सबसे मोस्ट ज़रूरी चीज़ ये है। तो इसी के लिए चलिए हम आज आपको कुछ टिप्स बताने वाले हैं। मैं अपनी जर्नी बताऊंगी। मैंने 6 साल पहले ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, मतलब घर से ही सिलाई करना चालू किया था। तो पहले तो मुझे सिलाई नहीं आती थी, सच बताऊँ तो मतलब सिलाई मैंने सीखी नहीं है, और ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। पर प्रॉब्लम ये थी ना कि मुझे ना एक डर था अंदर कि मैं किसी और के कपड़े कैसे सिल सकती हूँ। मुझे आती है, थोड़ी बहुत करना आता है, इस पे यूट्यूब वगैरह पे देखकर मैंने सीख किया है। पर मुझे अंदर एक डर था, तो वो जो डर भगाने के लिए वो वीडियो मैं अलग लेकर आऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि आपको यदि सिलाई आती है तो आप घर से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, मतलब मेरा ये है कि जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो पहले मैं खुद के ब्लाउज सिलती थी। खुद के सिले हैं फ्रेंड लोगों के आसपास, मतलब वैसे सिले थे मैंने कि मुझे और फिनिशिंग चाहिए थी। खुद पर इतना भरोसा नहीं था कि हाँ मैं बाहर की सिलाई भी कर सकती, तो पहले मैंने ऐसा किया था, खुद के कपड़े सिलना वगैरह। तो क्या होता है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि यदि आपका घर अंदर में है या बाहर, मतलब ऐसा है कि मेन गेट से आप, यदि वहाँ पर मेन गेट जो है वहाँ पर यदि आप मशीन रखें, या आपके कमरे के बाहर मशीन रखें, या आप मतलब आपका गेट ऐसा हो कि यदि आप मशीन रखते हैं ऐसे तो सामने से दिखना चाहिए। यदि कोई आ रहा है जा रहा है, या कॉलोनी में ऐसा रहता ही है, लेडीज़ें बैठी रहती, बड़ी बड़ी सोसाइटी वगैरह में ज़रूर नहीं होता है, बट नॉर्मल कॉलोनी में तो ये होता है। तो यदि, मतलब मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले यदि आप आपकी मशीन ऐसी जगह रखें, या तो वो खिड़की के पास हो, या गेट के पास हो, या बाहर आपके जगह हो गेट के सामने, जो मेन गेट रहता है वहां से, मतलब कोई भी यदि आप लेडीज वगैरह या कोई भी जा रहा है तो वो आपको देख सके कि हाँ आप सिलाई कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, क्योंकि क्या है, जब तक आप सिलाई कर रहे हो ये चीज़ें बाहर किसी को पता नहीं चलेगी, तो फिर आपके पास कस्टमर कैसे आएंगे। सबसे पॉइंट की बात ये है ना, या तो आप ये कर सकते हैं, या तो फिर आप अभी तो ऐसा है कि आपको स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। तो उसके लिए तो हमें जितना कम हो सके उतने कम बजट से स्टार्ट करना है, क्योंकि एक बार इनकम होना चालू हो जाएगी, कस्टमर आपके बन जाएंगे, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि यदि कस्टमर आपके बन गए तो आप चार दीवारी में भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा एक छोटा सा कमरा है, मैं रेंट से ही रहती हूँ। तो उसमें मैंने उस छोटे से कमरे से ही स्टार्ट किया था। मेरा कमरा ऐसा है जो बहुत अंदर है, ठीक है। तो हम लोगों के, मेरे पास मशीन भी नहीं थी उस टाइम में, सच कहूँ तो मेरे पास ऐसी कोई मशीन नहीं थी, हाथ वाली मशीन से हम काम करते थे। तो हम लोग क्या करते थे, गैलरी में बैठ, जो गैलरी है मेन गेट से थोड़ा सा स्पेस है घर के बाहर में, वहाँ बैठ जाते थे मशीन लेकर, वहाँ हम सिलाई करते थे। तो क्या होता है, आने जाने वाले जो लोग रहते हैं उनकी नज़र यदि आप पे रहेगी कि हाँ यहाँ सिलाई होती है, तो कोई ना कोई तो आकर आपसे पूछेगा ही। तो मेरा मतलब यही है कि जब मैं सिलाई करती थी तो ऐसे ही करके, क्या है, मेरे और जो फ्रेंड वगैरह ऐसे करके वो सर्कल बने कि यदि मैंने मेरी फ्रेंड के सिले हैं तो वो वहाँ उनसे यदि किसी ने पूछा है तो फिर वो बताएंगे कि हाँ हमारे यहाँ सिलाई हो रही। ये बेस्ट ट्रिक है। तो आपको यदि आपकी सिलाई का मतलब ऐसा है कि आपके पास कस्टमर आए तो सबसे बड़ी चीज़ ये है। और मेरे हिसाब से जैसे यदि आपसे आकर कोई पूछता है कि हाँ आप सिलाई करते हो, तो आपको उन्हें एक लाइन ही बोलनी है कि हाँ मैं सिलाई करती हूँ, आप को यदि सिलवाना है। क्योंकि क्या होता है, कोई भी कस्टमर फर्स्ट टाइम आता तो उसके अंदर एक डर रहता है कि यार मैं इतना महंगा फैब्रिक है और इतना अच्छे से कपड़े लेकर जा रहा हूँ, पता नहीं कैसी सिलाई होगी, पता नहीं यदि ऐसा ना हो कि बिगड़ जाए। ये सारी चीज़ें उनके मन में रहती हैं। यदि हम जाएंगे किसी के पास अपना काम लेकर तो उनको भी ये रहेगा, उनके अंदर भी ये डर रहेगा ना कि पता नहीं
कैसे सिलते होंगे, क्या है, हमारा फैब्रिक बिगड़ ना जाए, तो ये चीज़ रहती है। सो गाइस, तो आपको उन्हें एक लाइन बोलनी है कि आप पहले एक ब्लाउज सिलवा कर देख लो, ठीक है, जो बिना अस्तर का होता है, जिसमें क्या बोलते हैं, कोई उनका ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है, और जिसकी सिलाई भी कम होती है, सिलाई के रेट भी कम होते हैं, तो इसलिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप वो सिलवा कर देख लो, आपको जमे तो फिर आप नेक्स्ट और आगे सिलवाना, ठीक है। आपकी चेन जो बनने वाली है ना इस कस्टमर की, वो ऐसे ही बनेगी। तो आपको ये ध्यान देना है कि यदि आप एक ब्लाउज सिल रहे हो, तो उस एक ब्लाउज में फर्स्ट कस्टमर आपके पास आ रहा है, आपको उस एक ब्लाउज में या एक सूट में जो भी है उसमें पूरी जी जान लगा देनी है, एक एक बारीकी का ध्यान रखना है आपको। मतलब क्योंकि आपकी वो चेन बनने की एक कड़ी सबसे पहली कड़ी है, जैसे सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी है, समझ लो। आपको उसमें पूरा फोकस करना है, पूरा मन लगाना है, पूरा दिमाग लगाना है, जी जान लगानी है उसको बेस्ट से बेस्ट बनाने में। फिर देखिए आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आप उसे अच्छा बनाओगे तो वो जब बाहर जाएंगी, यदि कोई उनसे पूछेगा और नहीं भी पूछेगा तो कुछ होता है लेडीज़ होगा कि हाँ वो खुद ही बताएंगे कि यार हमने तो वहाँ ब्लाउज बनाया था, बहुत अच्छा बना है, पैसे भी उतने ज़्यादा चार्जेस नहीं, पर पैसे की रेट भी आपको उतनी रखनी है कि आपका बजट निकल जाए, क्योंकि स्टार्टिंग है तो आपको फिर भी अपने हिसाब से रखना पड़ेगा। एक आपका चार्ट बनाना पड़ेगा आपको कि हाँ मेरी इतनी रेट, और आप कोशिश करिएगा चाहे वो पहचान वाले हों या बिना पहचान वाले, सारे कस्टमर की सिलाई के जो रेट हैं वो एक ही रखिएगा। ऐसा नहीं कि हमने यार पहचान का तो इससे कम ले लिया, नहीं उससे ज़्यादा लेंगे बाहर का, नहीं, कस्टमर आपके सब बराबर है। मैं तो सबसे बराबर लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने इससे कम कर दिया फिर उससे कम कर दिया, आपको सबसे बराबर लेने हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे है ना बहुत ज़्यादा पहचान वाले होते हैं, नहीं यार हम तो आपके बहुत पुराने का वो हैं, कस्टमर हैं, पहचान के हैं, ये हैं वो हैं, बस यही चीज़ें होती हैं। मैं भी इस चीज़ से बहुत परेशान रही। तो आप कोशिश ये करिएगा कि सबसे पहले मशीन आपकी ऐसी जगह रखें जहाँ से बाहर से आने जाने वाले कोई, क्योंकि लेडीज़ वगैरह हैं जो भी है देखते रहेंगे कि हाँ यहाँ सिलाई हो रही है, उनको पता चलेगा। दूसरी चीज़ आपको ये है कि आपका पहला कस्टमर आ रहा है तो आपको उसको बेस्ट से बेस्ट बना के देना है, ठीक है, ताकि वो कस्टमर और जगह जाकर बताएं, और जब वो सिले उन्हें जम जाए और सब चीज़ें परफेक्ट हो, तो आप उनसे ये कहिएगा कि यदि आपके इधर किसी को सिलवाने का ऐसा कुछ हो तो आप एड्रेस ये दे दीजिएगा, ठीक है। एक ही है। दूसरी चीज़, आजकल एफबी, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप, अभी अपना ये कम बजट वाला काम चल रहा है अपने को, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगा, ये कॉमन सी चीज़ है जो आजकल हर हर औरत चलाती है, हर बहनें चलाती हैं, जो कुछ भी ऐसा नहीं है। सो गाइस, तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि व्हाट्सएप पे डालें, यहाँ से आप अपना बुटीक का जो भी नाम रखें, मेरा बुटीक का नाम है लीना बुटीक ऑफिशियल, आप जो भी नाम रखें, ठीक है। यहाँ पर सिलाई की जाती है, इस तरह से आप व्हाट्सएप पे डालें, एफबी पर डालें, इंस्टाग्राम पे डालें कि हाँ, जिससे कि क्या है इसके थ्रू लोगों को पता चलेगा, इसमें आपको कोई भी खर्चा नहीं लग रहा है, कुछ भी पैसे एक्स्ट्रा नहीं लगे, ये चीज़ आप नॉर्मल फालतू रील देख के बेस्ट टाइम कर रहे हो, तो इससे अच्छा है कि आप उसमें वो डालो ना भाई, वो आपके काम भी आएगा। तो आप ये करिए, ऐसे डालिए, जिससे क्या होगा कि आपके व्हाट्सएप के थ्रू या किसी ना किसी थ्रू जब सब देखेंगे तो सब आपके पास सिलाई के लिए आएंगे। दूसरी चीज़, आपको सिलाई की रेट एक फिक्स कर रखनी है, इतना ही, क्योंकि स्टार्टिंग है तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा ओवर, नहीं, आपको एक फिक्स रखनी कि हाँ, क्योंकि आपका उसमें आपका अपना मार्जिन, आपकी मेहनत वो भी निकलनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि हमने भाई इतना किया है तो हमारे को तो 20-30 रुपये, नहीं भाई, अपना एक चार्ट बनाइए, नहीं है तो वो चार्ट आप सामने लगा दीजिए, क्योंकि कस्टमर बहुत झिक झिक करते हैं, बहुत करते हैं रेट के ऊपर। ये मैं इस चीज़ में बहुत परेशान रही हूँ, इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि आप एक चार्ट बनाइए, लिख दीजिए भाई इतनी इतनी रेट है इस चीज़ की, बात खत्म। आपको यदि जम रहा है तो कोई बात नहीं, के ऊपर कोशिश आपको यही करनी कि फर्स्ट टाइम, मतलब जो आपकी स्टार्टिंग है ना, ये आपकी चेन बन जाए, क्योंकि मैं तो एक कमरे के अंदर ही करती हूँ। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत किया, मेरी मतलब कस्टमर बन गए, उसके बाद तो मैं कमरे के अंदर ही करती हूँ, मुझे बाहर बुटीक खोलने की ज़रूरत भी नहीं है, ना बाहर कहीं जाने की ज़रूरत है, मेरा तो घर पे ही इतना काम आता है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है बाहर जाने की।
तो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि आपकी चेन बनना चाहिए एक, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेगी। फिर देखिएगा आप तो सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हज़ारों से आप पैसे कमाने वाले हो, पता है आपको। बस आपको शुरुआत करने की देर है। और आपके पास यदि बड़ी मशीन नहीं है भाई, तो आप छोटी हाथ मशीन जो आती है, हैंड मशीन, उसका यूज़ करिए, उससे भी सिलाई होती है। देखिए मॉर्निंग में क्या है, जो फैमिली वाले मतलब माताएं बहनें जो फैमिली में होती हैं, आप फटाफट सुबह से कोशिश करिए 12 बजे तक आप अपने काम कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो दोपहर का टाइम है उसमें आप सिलाई कर सकते हो, शाम को फिर वही अपने घर के काम हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे होना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये वो मतलब सारी चीज़ें होती है, उसमें आप 2 से 3 घंटे भी निकालते हो तो भी आपके लिए बहुत है, ठीक है। आप हैंड मशीन से स्टार्ट कीजिए, जब आपकी इनकम हो तो आप पैर वाली मशीन लीजिए। धीरे धीरे करके ही सीढ़ियाँ चढ़ी जाती है भाई, ऐसे नहीं है कि एकदम से अपन ऊपर पहुंच गए, ऊपर नहीं धीरे धीरे करिए और ईमानदारी से। भले ही एक पॉइंट की बात बताऊंगी, ईमानदारी का पैसा रात में सुकून की नींद देता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं अपना बताऊंगी तो मैं अपने पास यदि किसी कस्टमर का, ना मैं 1 रुपये एक्स्ट्रा लेती हूँ, ना मैं अपने पास रखती हूँ। यदि फैब्रिक भी उनका कुछ बच जाता है ना एक्स्ट्रा, जो मेरे मतलब ज़्यादा, जो छोटी मोटी कतरन नहीं बट ज़्यादा, वो भी मैं उनको वापस देती हूँ। आपकी सबसे बड़ी मतलब कस्टमर को लाने के लिए पॉइंट की बात है कि आपकी ईमानदारी, वो आपकी ईमानदारी, आपका व्यवहार ही देखकर आपके पास आएंगे, समझ गए आप। आपको उन्हें कन्विंस करने के लिए आपको उनसे व्यवहार अच्छे रखने होंगे, तभी वो आपके पास आएंगे। सो गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अच्छे अच्छे टिप्स सिलाई के लिए मैं आपको देने के लिए आती रहूँगी, मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तभी तो मैं और भी अच्छी अच्छी टिप्स लेकर आऊँगी ना, जो आपके सिलाई के लिए काम आने वाली है। सो थैंक यू।